मोहतरम हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन का मुरीद हूँ, आपका गुलाम हूँ। मैं गुजरात से ताल्लुक़ रखता हूँ और शेखुल इस्लाम ट्रस्ट का एक्टिव मेंबर भी हूँ। मोहतरम हज़रात, ना मुझे कोई हसन मियाँ से ताल्लुक़ है, ना हमजा मियाँ से ताल्लुक़ है। पिछले 12 महीनों से जो चल रहा है उसके हिसाब से मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे सिर्फ अपने पीरो मुर्शिद हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन से ताल्लुक़ है और उन्हीं के लिए मैं आज आपके सामने एक वीडियो पेश करने आ रहा हूँ। ये वीडियो मैंने 12 महीनों की रिसर्च के बाद बनाया है और इसका पूरा मामला मैं आपके सामने पेश करूँगा। जैसा कि आप हजरात जानते हैं कि हुजूर शेखुल इस्लाम के दोनों शहजादे सैयद हसन अस्करी मियाँ और सैयद हमजा मियाँ, इन दोनों के बीच कई महीनों से टकराव चल रहा है। आज हम इस वीडियो के जरिए इसकी सच्चाई आपके सामने पेश करेंगे। 9/12/2018 की वो तारीख थी। उसकी ऑडियो क्लिप में डभोई में जो हाशमी मियाँ ने बयान दिया था, उस बयान के ताल्लुक से हुजूर शेखुल इस्लाम ने फरमाया था कि ये दोनों भाइयों को लड़ाना चाहते हैं, टुकड़े टुकड़े कराना चाहते हैं। मोहतरम हजरात, हजरत ने, हमारे पीरो मुर्शिद ने जो फरमाया था वो ही हो कर रहा। वो बदबख्त दुश्मन शेखुल इस्लाम ने दोनों शहजादों को लड़ाकर अपना मकसद पूरा कर लिया है और हजरत का सुकून खत्म कर दिया है। अल्लाह इन जालिमों को कभी माफ नहीं करेगा। अंग्रेजी तारीख 28/12/2020 को गुरु विभाग भारत सरकार में पीजी पोर्टल पे किसी बदबख्त ने फरियाद की। उस ऑनलाइन फरियाद में हमजा मियाँ और शेखुल इस्लाम ट्रस्ट पर उसने दाखिल की, जिसमें सैयद हसन अस्करी मियाँ के नाम और उनका डुप्लीकेट सिग्नेचर और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया ताकि ये दोनों भाई आपस में लड़े। आप हजरात, मैं इस बारे में आपको जो बताने जा रहा हूँ वो आप खूब ध्यान से सुने और देखें। जैसा कि मैंने जिक्र किया कि ये कंप्लेन जो हसन मियाँ के नाम से और नंबर से 28 दिसंबर 2020 को हुई। दोस्तों, ये तारीख 28 दिसंबर 2020 है और इस तारीख को जो कंप्लेन हुई पीजी पोर्टल पे हुई, उस कंप्लेन का रजिस्ट्रेशन नंबर MINHA/E/2020/16/353 है। ठीक है, इस तारीख को 28 दिसंबर 2020 को डेट ऑफ रिसिप्ट कहा जाता है। इस तारीख को हसन अस्करी के नाम से किसी ने फेक कंप्लेन की और इसके साथ जो लेटर अटैच किया गया, जो कागज अटैच किया गया, उस कागज में तारीख लिखी गई 19/12/2019। अब ये ऐसा बता रहे हैं कि देखिए हजरत, तारीख जो है 19/12/2019 है, यानी इसी तारीख को ही 2019 को कंप्लेन हुई, जबकि ये बात सही नहीं है। जैसा कि मैं आपको व्हाट्सएप पे अस्सलामु अलैकुम लिखता हूँ और उसके नीचे तारीख लिखता हूँ 19 दिसंबर 2019 और उसको आज 2021 में मैं आपको सेंड करता हूँ, तो क्या मेरा वो सलाम 19 दिसंबर 2019 का हुआ या आज 2021 का हुआ? बिल्कुल इसी तरह मैं हसन मियाँ का कोई फोटो लेता हूँ या हमजा मियाँ का कोई फोटो लेता हूँ और उसको फेसबुक पे मैं अपलोड करता हूँ और फेसबुक पे मैं तारीख लिखता हूँ 15 अगस्त 1947, जिस दिन भारत आज़ाद हुआ था। यौम आज़ादी का दिन का मैंने नंबर लिख दिया, वो डेट लिख दी और मैंने उसको आज 2021 में सेंड की। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हमजा मियाँ का वो फोटो या हसन मियाँ का वो फोटो 15 अगस्त 1947 का हुआ? आप कहेंगे नहीं, ये तो आपने 2021 में सेंड किया है। बिल्कुल उसी तरह मैं ईमेल करता हूँ सैयद हमजा अशरफ को। शेखुल इस्लाम ट्रस्ट गुजरात में चल रहे एक मामले के बारे में मैं कंप्लेन करता हूँ। इस कंप्लेन की मैं तारीख लिख रहा हूँ 19 दिसंबर 2019 और इसको मैं आज 2021 में सेंड कर रहा हूँ। तो क्या ये कंप्लेन 19 दिसंबर 2019 की हुई या फिर आज 2021 की हुई? आप कहेंगे कि ना, जिस दिन आपने कंप्लेन की उसी दिन को कंप्लेन गिनी जाएगी। बिल्कुल उसी तरह ये जो कंप्लेन हुई है शेखुल इस्लाम ट्रस्ट और सैयद हमजा अशरफ के खिलाफ, ये कंप्लेन 28 दिसंबर 2020 को हुई है। बहुत आसान है समझना। अगर आप इसको मजीद समझना चाहे तो आप किसी भी महकमे में जाए,
किसी भी डिपार्टमेंट में जाए और आप पूछ सकते हैं कि डेट ऑफ रिसिप्ट क्या है, वो यही कहेगा कि जिस दिन आपने कंप्लेन की उसी दिन को डेट ऑफ रिसिप्ट कहा जाता है। अगर आज आप आरटीआई करते हैं और मामला 2 साल पहले का है, आरटीआई आप आज कर रहे हैं, तो डेट ऑफ रिसिप्ट आरटीआई की डेट यही होगी। पीजी पोर्टल पे आप कंप्लेन कर रहे हैं, 2020 का मामला है या 2019 का है, 2018 का है या आज से 50 साल पहले का है, तारीख 2021 ही आएगी क्योंकि आपने 2021 में कंप्लेन की है। बिल्कुल उसी तरह एफआईआर, आप पुलिस स्टेशन में एफआईआर करेंगे, चाहे मामला आपका केस 5 साल पहले का हो, एफआईआर जिस दिन दर्ज की, एफआईआर की तारीख, डेट ऑफ रिसिप्ट वो ही गिनी जाएगी। बिल्कुल साफ सुथरा ये है। तो ये तय हुआ कि 28 दिसंबर 2020 को किसी ने हसन मियां का नाम और नंबर इस्तेमाल करके फेक कंप्लेन की। बिल्कुल उसी तरह की कंप्लेन सैयद सकलैन अशरफ के नाम से की गई। ये कंप्लेन हाशमी मियां और दीगर हजरात की हाजिरी में एक मजलिस में की गई, जिसका मकसद ये था कि पीजी पोर्टल पर किसी भी मियां के नाम से कंप्लेन की जा सकती है, उसको साबित करना था। गोया सैयद सकलैन मियां के नाम से फेक कंप्लेन हुई, बिल्कुल उसी तरह हसन मियां के नाम से फेक कंप्लेन हुई। गवर्नमेंट की नजरों में इस तरह की फेक कंप्लेन को आइडेंटिटी थेफ्ट कहा जाता है। भारत के अंदर 12 महीनों में 2.5 करोड़ से ज्यादा आइडेंटिटी थेफ्ट यानी शनाख्त की चोरी के केसेस हुए हैं। उन केसेस में हसन मियां का नाम लेकर की गई फेक कंप्लेन और सकलैन मियां का नाम लेकर की गई फेक कंप्लेन दोनों शामिल है। तो ये साबित हुआ कि 28 दिसंबर 2020 को हसन मियां के नाम से किसी ने फेक कंप्लेन की। अगरचे ये कंप्लेन फेक हुई, फिर भी होना तो ये चाहिए था कि जो अक़दामात उठाने हैं इस दिन के बाद से उठाए जाते, लेकिन यहाँ पे उल्टा हुआ है। जिस दिन ये कंप्लेन हुई 28 दिसंबर 2020, इसके 70 दिन पहले 20 अक्टूबर 2020 से फैसले लेना शुरू हुए। 20 अक्टूबर 2020 हसन अस्करी मियां को बुलाया गया और उनसे सज्जादगी का इस्तीफा लिया गया। 23 अक्टूबर 2020 इस दिन मुहद्दिस आजम मिशन तहलील हुआ। इस दिन भी ये कंप्लेन नहीं हुई थी। 10 नवंबर 2020 इस दिन सैयद हसन अस्करी मियां की सज्जादगी से इनको हटाने के ऐलान हुए और सारे फैसले लिए गए। इस दिन भी ये कंप्लेन नहीं हुई थी। 24 दिसंबर 2020 हजरत का लाइव बयान आया और उस लाइव बयान में हजरत ने सभी फैसलों का ऐलान किया और एफआर दिखाई गई। उस दिन भी ये कंप्लेन नहीं हुई थी। 27 दिसंबर 2020 जिस दिन फेसबुक पर हमजा मियां ने फाइनल रिपोर्ट की कॉपी और उसकी एनवेलप को अपलोड किया, उस दिन भी ये कंप्लेन नहीं हुई थी। गोया जो फैसले लेना शुरू हुए वो तमाम फैसले इस कंप्लेन से होने से पहले लिए गए। सबसे पहला फैसला इस कंप्लेन के 70 दिन पहले लिया गया। मिशन को तहलील करने का फैसला इस कंप्लेन होने के 66 दिन पहले लिया गया। हसन अस्करी मियां को सज्जादगी से हटाने का ऐलान ये कंप्लेन होने के 48 दिन पहले किया गया। फाइनल रिपोर्ट इस कंप्लेन होने के 4 दिन पहले अनाउंस हुई। फाइनल रिपोर्ट फेसबुक पे अपलोड ये कंप्लेन होने के 1 दिन पहले हुई। यानी कि जो भी फैसले हुए वो तमाम फैसले ये कंप्लेन होने से पहले हो गए। इसका मतलब तो ये होता है कि 28 दिसंबर को किसी बंदे का मर्डर हुआ, लेकिन उसकी सजा वो मर्डर होने के 70 दिन पहले ही दे दी गई। तो ये कैसे हो सकता है? आपके जहन में भी सवाल उठेंगे। सवाल नंबर 1 कि ये कैसे हो सकता है। सवाल नंबर 2 कि 70 दिन बाद फेक एप्लीकेशन क्यों दाखिल की गई। सवाल नंबर 3 ये फेक एप्लीकेशन किसने की। मैं आपको इन तीनों सवालों के जवाब देता हूँ। सवाल नंबर 1 का जवाब ये है कि किसी ने हमजा मियां को 19 दिसंबर 2019 वाला फर्जी कागज दिया और उस पर हमजा मियां कन्विंस हुए
और उस बुनियाद पे हसन अस्करी मियाँ के खिलाफ तमाम फैसले लिए गए। अब पहले मिशन तहलील हो चुका था। 10 नवंबर को हसन अस्करी मियाँ के सज्जादगी से इस्तीफा का ऐलान भी हो गया। तो लोगों में, खास करके अशरफी नूरुद्दीन में, ये सवाल हुआ कि वो फेक कंप्लेन क्या है, आखिर ये मामला क्या है। तो लोगों ने सवाल किया, लोगों ने मुतालबा किया। तो हमजा मियाँ ने उस बंदे से कांटेक्ट किया होगा जिसने उनको ये कागज, फर्जी कागज दिया। तो उस बंदे के सामने अब ये साबित करना जरूरी हो गया। हुजूर शेखुल इस्लाम हमजा मियाँ और अशरफी नूरुद्दीन को समझाने के लिए, मुतमईन करने के लिए कि ये कंप्लेन हुई है, उसने 28 दिसंबर 2020 को हसन अस्करी का नाम और नंबर इस्तेमाल करके फेक कंप्लेन दाखिल कर। ये हुआ दूसरे सवाल का जवाब। अब तीसरा सवाल ये है कि ये कौन कर सकता है। मेरी तहकीक के मुताबिक जिसने इस फेक एप्लीकेशन को सबसे पहले मंजर आम पर वायरल की, उसी ने ये फेक एप्लीकेशन की होगी। क्योंकि जब कोई भी बंदा ईजी पोर्टल पे कोई भी कंप्लेन करता है तो उसका रेफरेंस नंबर और उसका पासवर्ड सिर्फ उसी को पता होता है। तो जिस बंदे ने सबसे पहले इस कंप्लेन को वायरल की, वही बंदे ने इसको कंप्लेन को ऑनलाइन दर्ज कराई होगी। तो मेरी तहकीक के मुताबिक 4 फरवरी 2021 को किसी ने फेसबुक और व्हाट्सएप पे एक फेक एप्लीकेशन वायरल की। इस फेक एप्लीकेशन में उसने तारीख में तब्दीली की, 2020 की जगह पे 2019 कर दिया। ये 2019 इसलिए किया ताकि वो जो फर्जी कागज था उसको वो सही साबित कर सके। अब 4 फरवरी 2021 को जो फर्जी एप्लीकेशन वायरल हुई, उसके रेफरेंस नंबर की तहकीक की तो लोगों को ये मालूम हुआ कि ये कंप्लेन असल में 28 दिसंबर 2020 में हुई है। यानी कि ये कंप्लेन 2019 में नहीं हुई, 2020 में हुई है। आप भी अगर गौर से रेफरेंस नंबर को देखेंगे तो पता चलेगा कि वहां पे 2020 लिखा है, 2019 नहीं लिखा। गोया इस फर्जी कंप्लेन के रेफरेंस नंबर से ही साबित होता है कि ये कंप्लेन 2020 में हुई है। तो अब तक मैंने ये साबित किया कि ये एप्लीकेशन फर्जी है। ये एप्लीकेशन 2020 को हुई। इस एप्लीकेशन से पहले सारे फैसले हो चुके थे और जिस बंदे ने फर्जी कागज दिया उसी ने फर्जी एप्लीकेशन भी की। एक काम उस बंदे ने और किया, वो है फेक एफआर। इस फेक एफआर के बुनियाद पे जिस अधिकारी की उसमें सिग्नेचर थी और नाम था, उसी ने उस फेक एफआर पे एफआईआर कर दी है। आप इस एफआईआर को दिल्ली पुलिस की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये एफआईआर 25 मार्च 2021 को हुई है। दिल्ली स्पेशल सेल एफआईआर नंबर 0088 2021। अब इस एफआईआर से ये साबित होता है कि जो शख्स गवर्नमेंट ऑफिसर की फर्जी सिग्नेचर कर सकता है, भारत सरकार की डुप्लीकेट मुहर बना सकता है, तो हसन अस्करी मियाँ की फर्जी सिग्नेचर भी कर सकता है, फर्जी एप्लीकेशन भी कर सकता है, बल्कि ये किसी भी मियाँ का फर्जी पासपोर्ट भी बना सकता है। हुजूर शेखुल इस्लाम ने हसन मियाँ को इस एप्लीकेशन की तहकीक का हुक्म दिया था, जिस पर अमल करते हुए गृह मंत्रालय और पुलिस व दीगर डिपार्टमेंट में हसन मियाँ ने कंप्लेन की, तो सभी डिपार्टमेंट से जवाब हसन मियाँ के हक में आया है, जिसकी कॉपियाँ हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं, जिसे पढ़कर आप हजरात भी यही कहेंगे कि हसन मियाँ बेकसूर है। दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि सच्चाई सामने लाई जाए। मेरा मकसद न किसी को गिराना है,
न किसी को जलील करना है। मेरा मकसद अहले सुन्नत वल जमात को नुकसान से बचाना है। मेरी गुजारिश है कि जो भी अशरफी मुरीद इस सच्चाई से वाकिफ नहीं है, उन्हें इस सच्चाई से आगाह किया, उन्हें समझाए और हो सके तो जिम्मेदार हजरात हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन की बारगाह में मेरी इस तहकीक को पेश करे। बेशक सुलह कराना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। खुदा हाफिज।